खुदाम यसु मसीह की सलामती, उसका फ़ज़ल और इत्मीनान आपके साथ हो। हम खुदाम के ज़िंदा कलाम में से मुकाशवा की किताब, उसका छठा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत पर गौर करें। खुदाम के कलाम में लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा लें, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए अपने सरों को खुदा उनकी पाक हुजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदाए पाक रू तुम्हारी रहनुमाई कर, हमें अपना मसा नायत कर, हमारे होठों को छू और हमारे ख्यालों को छू, हमारे कानों को छू, यस्सु के नाम के वसीला से आमीन। खुदा यस्सु मसीह की पहली आमद पर फरिश्तों ने यह गीत गाया कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर जिनसे वो राज़ी है सुलह। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की आमद सलामती के शहज़ादा की आमद होगी। यसाया नबी कहता है कि उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। मसीही मुखालफ़ मसीह या आलमगीर सल्तनत के ज़हूर के आरज़ूमंद नहीं, बल्कि वो आसमान पर से अपने ज़िंदा खुदावंद, अपने मुनज्जी के आने के आरज़ूमंद हैं और उसकी राह देख रहे हैं, जब खुदावंद खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। आज वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि बड़ी मुसीबत के साए मंडला रहे हैं। ये कायनात बड़ी मुसीबत की तरफ दिन ब दिन बढ़ रही है। अजीज़ों, गुज़श्ता मुतालिया में हमने सीखा कि पहली मोहर का घोड़सवार मुखालिफ मसीह है। जहाँ अनगिनत रूहें मुखालिफ मसीह की क़ियादत को कबूल करेंगी, वहाँ उसकी क़ियादत के मातहत ये दुनिया पहले आलमगीर गुमराही का और फिर आलमगीर कश्त खून का सामना करेगी। दूसरी मोहर का ऐलान बछड़ा नुमा सराफीम फरिश्तों में से एक करता है। यहाँ लिखा है कि फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज़ सुनी कि आ का मतलब है कम एंड सी। कई लोग इसका गलत तर्जमा करते हैं कि अफसोस। ये अफसोस को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये देखने की तरफ इशारा है। यूहन्ना को इनकरेज किया गया कि वो आए और देखे इस मंजर को कि आगे को क्या होने वाला है। मेरे अजीज़ों, लाल घोड़े का सवार उस झूठी सलामती को ख़त्म करेगा जिसको मुखालिफ मसीह कायम करेगा और उसे जंग व जदल में तब्दील कर देगा। याद रखें कि ये खाना जंगी भी हो सकती है। उस वक्त हो सकता है कि लोग एक दूसरे को धोखा दें, एक दूसरे को कत्ल करें। दूसरा तिमोथियस उसका 3रा बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अजीज़ों, दुनिया में जंगो जदल, जुल्म और कत्लो गारत आम हो जाएगा। उसका रंग लाल होना इस बात का इजहार है कि उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फौजी और सियासी ताकत की सरगर्मी होगी। याद रखें कि मुखालिफ मसीह की आमद जोग्राफियाई और सियासी इंतशार के दौरान होगी। ज़बूर 83 और हिस्कियल 38 ता 39 अबवाब के जूज और मजूज की जंग से बड़ी मुसीबत का आगाज़ हो जाएगा। इन दोनों जंगों के मज़कूरा नताइज निकलेंगे। पहला नतीजा, इसराइल मशरिक़ के वस्ता को कंट्रोल करने वाली सुपर पावर बन जाएगा। 2, तलवार का मज़हब ज़ेर हो जाएगा। 100, रूस हकीकत में बर्बाद कर दिया जाएगा। अजीज़ों, आए हम ज़बूर 83 पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 83 उसकी 5वीं और 6ठी आयत को आपके लिए मैं पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है, वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा
और इस्माइली और मुआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालीक, फ़लस्तीन और सूर के बशिंदे, असूर भी इनसे मिला हुआ है। अजीज़ो, बाइबल में पेशन गोई है कि ये वो कौमें हैं जो इसराइल पर हमला करेंगी। और इसके साथ साथ 13वीं आयत में लिखा है कि जब वो खुदा के मस्कन पर, खुदा के शहर पर, इसराइल पर हमला करेंगे, तो लिखा है कि आए मेरे खुदा उनको बगोले की गर्द की मानंद बना दे, और जैसे हवा के आगे डंठल उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में से आग लगा देता है, तो इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। खुदावंद के लोगों को तंग करने वाले रसवा होंगे, परेशान होंगे और सख्त शिकस्त का सामना करेंगे। मेरे जीजो, हिस्कियल 38 बाब की लड़ाई में खुदा की माफूकुल फितरत ताकत जाहिर होगी और वो माफूकुल फितरत तौर पर इसराइल की हिफाजत करेगा और हमला आवर कौमों को कुचल देगा। हिस्कियल 38 बाब और उसकी 23वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में से, कलाम में लिखा है, और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस कराऊंगा और बहुत सी कौमों की नज़रों में मशहूर होऊंगा और वो जानेंगे कि खुदावन मैं हूँ। खुदावन इन जूझ माजूज और इन तमाम गैर कौमों को इसराइल पर इसलिए चढ़ा कर लाएगा ताकि इन्हें शिकस्त दे, ताकि इनके सामने अपनी कुदरत का लोहा मनवाए, ताकि इनसे अपनी बुजुर्गी और तकदीस कराए। याद रखें कि बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है, वो इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा है, इसहाक का खुदा है। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। अजीज़ों, कलीसिया के उठाए जाने और इन जंगों में खुदा की मौजज़ाना फतह के साथ बड़ी मुसीबत का आगाज़ हो जाएगा और रूए ज़मीन पर हर एक शख्स जान लेगा कि यहोवा ही जिंदा खुदा है। अजीज़ों, हमें खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार होना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक स्टेज तैयार हो रहा है। दानियल नबी ने पहले से बता दिया कि मुखालिफ मसीह दुनिया की जुग्राफियाई और सियासी अफरा तफरी के वस्त में आएगा। अजीज़ों, वो बहाल होने वाली रोमी हुकूमत से उठेगा और दुनिया से सलामती का अहद बांधेगा। आए हम दानियल के सहीफा में से दानियल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ें। दानियल की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। कलाम में लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मौकूफ़ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वह बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की आमद करीब है, उसके कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। क्या आप खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों कत्ल और धोखे के हक़ में नहीं है। वो सलामती का शहज़ादा है, वो सलामती देना चाहता है, वो मोहब्बत का खुदावंद है। वो कहता है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आए हम खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहें और उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाएं ताकि कोई रूह पीछे ना रह जाए। आप भी पीछे ना रहना मेरे अज़ीज़ों। इस कलाम को सुनकर जो आपने बरकत पाई है उसे कबूल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें।